हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 के लिए मैं व्याकरण लेकर आई हूँ। मैं व्याकरण में आज लिंग, वचन और पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊँगी। लिंग संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण में माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, शिव, हनुमान, लड़का, बैल। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द से में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रही है? नेक्स्ट उदाहरण दे दीजिए। जैसे ई, बड़ी ई, बड़ी ई में मैं बड़ा का बड़ी, भला का भली। ईनी योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी। इन धोबी, धोबिन। ये सब स्त्रीलिंग बना रहे हैं। तेली, तेलिन। नी लगा के मोड़ का मोड़नी, चोर का चोरनी। आनी जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी। आइन ठाकुर से ठाकुराइन, पंडित से पंडिताइन। ईया बेटा से बेटिया, लोटा से लुटिया। समझ में आ रही है बच्चों? कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे उसे उचित प्रयोग करना चाहिए उनका भी। जैसे कवि, कवित्री, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, महान, महती, साधु, साध्वी। आ रही है बच्चों समझ में? चलिए, इतना तो मैं लिंग पढ़ाई, अब मैं वचन पढ़ा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के भेद वचन के 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें आदि। वचन बदलने के भी कुछ नियम होते हैं। आकारांत मीन्स आकार। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम में आ को ए और ए में बदलने, ए में चंद्र बिंदु में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। पंखा, पंखे, लोटा, लोटे, केले, केला का केले, माता, माताएं, सूचना, सूचनाएं, कथा, कथाएं। पुस्तक, पुस्तकें, हरा, हरे, किताब, किताबें, कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं, बालिका, बालिकाएं, घोड़ा, घोड़े, छोटा, छोटे, बहन, बहनें, कामना, कामनाएं, पुस्तक, पुस्तकाएं, कन्या, कन्याएं। आ रही है समझ में बच्चों? उसी प्रकार इकारांत माने ई, छोटी ई तथा इकारांत मीन्स बड़ी ई। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर, दीर्घ और ह्रस्व स्वर 2 स्वर होते हैं हम लोग का, तो दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से बहुवचन में बनाया जाता है। जैसे देखिए स्त्री, स्त्रियाँ, मकड़ी, मकड़ियाँ, नारी, नारियाँ, पूरी, पूड़ियाँ, कमी, कमियाँ, रानी, रानियाँ, देवी, देवियाँ,
छुट्टी, छुट्टियाँ, सभी में देखिएगा दीर्घई को हर्षवई लगवा दिया है। रीति, रीतियाँ, मछली, मछलियाँ, गली, गलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, रोटी, रोटियाँ, नदी, नदियाँ, लिपि, लिपियाँ। उसी प्रकार बच्चों उकारांत तथा उकारांत शब्द में भी अंत में भी ए जोड़ने तथा शब्द के अंत में दीर्घ स्वर दीर्घों को हर्षौ करने से, जैसे उकारांत और उकारांत तथा औकारांत शब्दों में अंत में ए शब्द जोड़कर भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं। या शब्द तांत वचन परिवर्तन के समय में या हो जाता है। या मीन्स चंद्र बिंदु। जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, धनु, धनुएं, उस प्रकार गौ, गौएं, ऋतु, ऋतुएं। तो इस प्रकार कुछ शब्द इस प्रकार से बनते हैं। चलिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का पहले आप मीनिंग जान लीजिए। पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, माने बिल्कुल एक तरह लगे, माने एक ही वर्ड हो, उसकी मीनिंग ढेर सारी हो, समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप उसको पढ़ देती हूँ मैं, आप समझ लेंगे। आकाश, आकाश का है नभ, गगन, अंबर, आसमान। पानी, जल, नीर, वारी, सलील। धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा। अब ये सब जो मैं पढ़ रही हूँ तो ये सब की मीनिंग आकाश ही होती है, और नभ की मीनिंग भी आकाश होती है, गगन की मीनिंग भी आकाश होती है, अंबर का माने भी आकाशी होती है, और आसमान का मीनिंग भी आकाशी होती है। तो यही हुई समानता। यदि समानता वाली समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार मैं पढ़ रही हूँ। वायु, पवन, अनिल, समीर, हवा। जंगल, विपिन, कानन, वन, आरण्य। पक्षी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, नभचर। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। भौरा, भ्रमण, भौरा, सारंग, मधुप, हिमालय, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज। कमल, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल, नग, भूधर। नदी, सरिता, टटीना, सरी, सारंग। तालाब, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा। दिन, दिवस, दिवा, वार, प्रमाण। उद्यान, बाग, वाटिका, उपवन, बगीचा। तो बच्चों समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ बस। पत्थर, अश्म, उपल, प्रस्तर, पाषाण। पर्वत, आद्री, अचल, भूधर, महीधर, पहाड़। पवन, पवन मीन्स हवा होती है। अनिल, वात, वायु, हवा, समीर। पृथ्वी, जगती, धरा, भू, धरणी, वसुंधरा। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप, विटप, रुक्ष। फूल, प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन। बाण, तीर, शर, सायक, नाराज, विशिक। बिजली, चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी। ब्रह्मा, अज, चतुरानन, चतुर्मुख, कर्ता, विधाता। भौरा, अली, भ्रमर, भृंग, मधुप, मधुकर। मदिरा, शराब, सुरा, मधु, मध्य। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, तो आशा करती हूँ आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं ये डाल दूँगी आपको आपके ग्रुप में। तो ओके बच्चों, बाय।